वेलकम माई चैनल रिएक्शन ए क्यू। लेक्चर नंबर 19 में आज हम गूगल एड ट्रैकिंग के मुतालिक सीखेंगे। ट्रैकिंग किस तरह होती है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप गूगल एड्स ट्रैकिंग कर सकते हो। राइट, मतलब हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि किस एड से कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, कौन सी एड कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं समझाऊंगा आपको दो पार्ट्स के अंदर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको चीजें क्लियरली समझ आए। देखो, गूगल एड्स ट्रैक करने के दो तरीके होते हैं। मैं यहां पे गूगल सर्च एड्स की बात कर रहा हूं। नंबर 1, आप ट्रैकिंग करो थ्रू गूगल एनालिटिक्स, और दूसरा थ्रू गूगल एड्स। अब जैसा आपको पता है कि जो गूगल एनालिटिक्स है वो भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, और गूगल एनालिटिक्स यूज भी हम किस चीज के लिए करते हैं, तो गूगल एनालिटिक्स का यूज करते हैं हम ट्रैकिंग एक्टिविटीज के लिए। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और देन गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे हम अपनी गूगल एड्स को ट्रैक कर सकते हैं, प्लस हम सारा डेटा अपना कहां देख सकते हैं, इन गूगल एनालिटिक्स। राइट, तो अब आपको करना क्या है, आप देखो यहां पे मैं हूं गूगल एड्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें एक नया गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाना है। अभी हम क्या चीज सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कैसे हम गूगल एड्स को ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। कल के लेसन में हम सीखेंगे थ्रू गूगल एड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट बनाऊंगा। तो मैं गया analytics.google.com पे, और यहां पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने किया साइन अप। अब मेरे से अकाउंट का नाम पूछ रहा है, तो ये रही मेरी वेबसाइट जो मैं यूज कर रहा हूं। एक डमी वेबसाइट है जिसका नाम है सॉफ्ट B2। राइट, तो ये सॉफ्ट B2 कॉपी किया और लिख दिया हमने सॉफ्ट B2, और ये सब आप छोड़ दो और ये ऐसे ही कर दो नेक्स्ट। हम कहां लगा रहे हैं, वेब पे, तो हम ये लेंगे वेब और हम कर देंगे नेक्स्ट। और देन पूछ रहा है वेबसाइट का नाम, मैं सॉफ्ट B2 ही लिख देता हूं। देन वेबसाइट का URL, हमारी वेबसाइट जो है वो HTTPS है, तो हम इसको करेंगे HTTPS और लिंक यहां कर देंगे कॉपी। देन ये पूछ रहा है इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के लिए, तो हमारी वेबसाइट है ई-कॉमर्स। तो अब देखो यहाँ पे कुछ शॉपिंग का है, ये शॉपिंग का है, ये ले लेते हैं शॉपिंग। रिपोर्टिंग टाइम जोन US है, तो इसको कर देते हैं इंडिया, और इसको कर देते हैं क्रिएट। और ये यूनाइटेड स्टेट्स है, इसको चेंज करके कर दो इंडिया, और इसे कर दो एक्सेप्ट, और इसे भी कर दो एक्सेप्ट, और इसे कर दो आई एक्सेप्ट। इसे कर दो नो थैंक्स। अब ये ट्रैकिंग कोड आ गया जो हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, इस ट्रैकिंग कोड को हमें कहां लगाना है, अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इसे अब हम अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए यूज करेंगे गूगल टैग मैनेजर। राइट, तो सबसे पहले मैं टैग मैनेजर पे जाके, हम यहां क्या यूज कर रहे हैं, गूगल टैग मैनेजर। तो सबसे पहले मैं टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा। राइट, तो देख सकते हो यहां पे टैग मैनेजर में एक अकाउंट ऑलरेडी मैंने बना रखा है। अब मैं करता हूं क्रिएट अकाउंट, और एक नया अकाउंट बनाता हूं softb2.com, और ये मैं करता हूं इंडिया। ये डेटा शेयर कर लेते हैं, हम नहीं भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सॉफ्ट B2 कर देते हैं, और वेब कर देते हैं, और इधर कर देते हैं क्रिएट, इसको कर देते हैं एक्सेप्ट, और इसको कर देते हैं यस। और ये कुछ कोड आ गया, इसे हमें लगाना है अपने वेबसाइट में। राइट, तो अब हम जाएंगे अपने वेबसाइट में, हम जाएंगे अपीयरेंस में,
अब देखो एडिटर वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा फॉर सम रीजन, तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपीयरेंस में, सॉरी प्लगइन्स में, और एक नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, एक नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। हम सर्च करेंगे गूगल प्लगइन, सॉरी अपने वर्डप्रेस के प्लगइन्स में जाके गूगल टैग मैनेजर, राइट, क्या सर्च करेंगे, गूगल टैग मैनेजर। एक बार ये पेज लोड हो जाए। ओ वापस जाते हैं जी, प्लगइन्स, ऐड न्यू, इसको लोड होने देते हैं। अब ये जो कोड है आप देख सकते हो, ये कहां पे लिखा हुआ है, ये कह रहा था हेड पे लगाने के लिए, कह रहा है बॉडी पे लगाने के लिए, बट क्योंकि यहाँ पे वो एडिट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, एडिटर का यहाँ पे ऑप्शन आता है, आई एम नॉट श्योर व्हाई दैट ऑप्शन इज नॉट कमिंग। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक प्लगइन ट्राई करूंगा, एक प्लगइन यूज करूंगा जिसका नाम है गूगल टैग मैनेजर, और उस प्लगइन में मेरे को क्या करना है, इसे क्लोज करते हैं। उस प्लगइन में मेरे को ये वाली आईडी जो देख रहे हो आप, जीटीएम आईडी, ये जीटीएम आईडी मेरे को लिखनी है, और इस आईडी को लिख के देन मेरी वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर लग जाएगा। जब मेरी वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर लग जाएगा, देन मैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर जाके एक नया टैग बनाऊंगा गूगल एनालिटिक्स का, राइट, एक नया टैग बनाऊंगा गूगल एनालिटिक्स का, और वहां से फिर मैं गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर दूंगा। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, दोबारा देखते हैं हम चलता है कि नहीं। शायद कुछ होस्टिंग की साइड पे एरर है, वेबसाइट इसलिए डाउन हो रही है, कनेक्शन टाइम्ड आउट आप देख सकते हो लिखा हुआ है। सो कुछ होस्टिंग की एरर है। सो व्हाट कैन वी डू, हमें वेट ही करना पड़ेगा बस ताकि ये फिक्स हो जाए। ओके, जब तक हम गूगल एनालिटिक्स लगाते हैं तब तक हम एक काम कर लेते हैं, हम गूगल एनालिटिक्स और एडवर्ड्स इन दोनों को लिंक कर देते हैं, राइट, गूगल एनालिटिक्स और एडवर्ड्स को हम लिंक कर देते हैं। एक बार मैं तो यहां पे हम जाते हैं वापस, आपको इधर जाना है एडमिन के अंदर, और देन आप जरा नीचे आओगे तो देखो आपके पास एक ऑप्शन आएगा गूगल एड्स लिंकिंग, आ रहा है, तो गूगल एड्स लिंकिंग को क्लिक करो और ये एड अकाउंट सेलेक्ट करो और इसको करो कंटिन्यू, और यहां पे आप नाम दे दो, ठीक है, नाम दे दो, अपनी वेबसाइट का नाम दे दो सॉफ्ट B2, और इसको यहां से कर दो ऑन, और ये ऑटो टैगिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको यहां से देखो अनेबल ऑटो टैगिंग है, हमें ऑटो टैगिंग अनेबल करनी है, और देन हमें करना है लिंक अकाउंट्स, लिंक हो गया, ठीक है। अब हमारा गूगल एड्स और गूगल एडवर्ड्स लिंक हो गया, प्लस हमने ऑटो टैगिंग अनेबल कर दी। तो अब होगा क्या, जो भी गूगल एड्स आप रन कर रहे होगे उसका डेटा आप अपने गूगल एनालिटिक्स के अंदर देख सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत जरूरी काम है जो आपको हमेशा 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 करना है। जब भी आप कोई भी नया गूगल एड अकाउंट बनाओ तो उसको गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करना है, राइट। अब हमारा जो काम है वो है कि जो हमारा गूगल टैग मैनेजर है उसको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है, और जैसे ही हम टैग मैनेजर इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे गूगल एनालिटिक्स
और देन हम गूगल एनालिटिक्स और एडवर्ड्स को इंटीग्रेट कर देंगे और डेटा देखेंगे हम। फिर अब कैसे दिखेगा वहां पे, देखो अभी नहीं चला अभी। एक और चीज, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिंग के दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम डायरेक्टली गूगल एड्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं या हम यूज कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स। हम गूगल एनालिटिक्स को क्यों प्रेफर करते हैं? हम गूगल एनालिटिक्स को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं ऑडियंस बनाने के लिए। हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं ऑडियंस बनाने के लिए, जो रीमार्केटिंग की ऑडियंस होती है ना, वो बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं गूगल एनालिटिक्स में, जबकि मेरे पास गूगल एड्स में उतने रीमार्केटिंग ऑडियंसेस बनाने के ऑप्शन नहीं है। वहां बड़ी लिमिटेड ऑडियंसेस हैं जो आप बना सकते हो, जबकि गूगल एनालिटिक्स में आप बड़ी सारी ऑडियंसेस बना सकते हो, लाइक बेस्ड ऑन कितना टाइम वो आपके वेबसाइट पे रुक रहे हैं, बेस्ड ऑन कितने पेजेस वो देख रहे हैं, सेशंस कितने हो रहे हैं उनके, कौन कौन से पेज पे विजिट कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं। ये सारी बड़ी सारी चीजें हैं जो कि गूगल एनालिटिक्स में आपके पास मिल जाती हैं, बट गूगल एड्स के अंदर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलते। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू एड्स रन करना, नॉट एड्स रन करना, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ऑडियंसेस बनाना। तो फॉर सम रीजन ये वेबसाइट खुल ही नहीं रही। ओके, सो अब वेबसाइट चल चुकी है, तो अब हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे गूगल टैग मैनेजर। तो मैं गया अपना प्लगइन्स के अंदर और ऐड न्यू किया मैंने, और हम यहां सर्च करेंगे गूगल टैग मैनेजर। हमें ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस बाय थॉमस गाइगर। तो ये किया हमने इंस्टॉल। और इसे करना है हमें एक्टिवेट। ठीक है जी, एक्टिवेट हो गया। ये कह रहा है ना, टू स्टार्ट यूजिंग गूगल टैग मैनेजर प्लीज एंटर योर जीटीएम आईडी। तो आप इसे क्लिक करिए। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है जीटीएम आईडी। अब आपको यहां जाना है और ये जो जीटीएम आईडी है इसे आपको कॉपी करना है। ये जो आपके गूगल टैग मैनेजर में है ना, इसे आप करोगे कॉपी और इसे करोगे आप यहां पेस्ट और इसे कर दोगे कोडलेस इंजेक्शन और इसे कर दोगे सेव चेंजेस। ठीक है, हो गया। अब आप जाओ अपनी वेबसाइट पे और इसे यहां से कर दो टैग मैनेजर को सबमिट, पब्लिश और कंटिन्यू। डन। अब वापस जाओ वर्कस्पेस में। अब हमें बनाना है नया टैग। इसे यहां से डिसमिस कर देते हैं। क्या बनाएंगे हम? नया टैग। ठीक है, तो आप करोगे ऐड अ न्यू टैग और इसे नाम लिखोगे गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स टैग कॉन्फ़िगरेशन, और ये पहला ऑप्शन ही है आपके पास गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स। इसे करोगे क्लिक और ऑप्शन आ रहा है आपके पास सेलेक्ट सेटिंग वेरिएबल। इसे क्लिक करो और यहां पे करोगे न्यू वेरिएबल और इसे कर दो गूगल एनालिटिक्स और यहां क्लिक करो और ट्रैकिंग आईडी पूछ रहा है
अब गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पे जाओ और जाओ प्रॉपर्टी सेटिंग्स पे। सॉरी, आप आओ यहां पे ट्रैकिंग इन्फो पे और ट्रैकिंग कोड पे, और ये आ रहा है ट्रैकिंग आईडी। इसको करो कॉपी और यहां कर दो इसको पेस्ट और इसको कर दो सेव। और ये ट्रिगर पे आओ, अब अगे ट्रिगर, और ये कर दो ऑल पेजेस और इसे कर दो सेव और इसे कर दो सबमिट, इसे कर दो पब्लिश और इसे कर दो कंटिन्यू। हो गया। अब अपनी वेबसाइट पे आओ और इसे रिफ्रेश करो। अब वापस आओ टैग मैनेजर पे और यहां से करो प्रीव्यू। ठीक है, अब वापस अपनी वेबसाइट पे आओ और इसे करो रिफ्रेश। एक बार वापस जाओ, यहां से प्रीव्यू हो रखा है, हो रखा है। अब इसे करो कंट्रोल F5 हार्ड रिफ्रेश। अब देखो ये नीचे कुछ विंडो आ गई। अब देखो टैग्स फायर्ड ऑन दिस पेज गूगल एनालिटिक्स, यहां पे गूगल एनालिटिक्स का टैग फायर हुआ है, राइट, मतलब एकदम सही से काम कर रहा है हमारा टैग। अब इसे कर दोगे लीव प्रीव्यू मोड और इसे कर दोगे ओके। तो आज हमने अभी क्या किया, हमने सिंपल गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया और गूगल एनालिटिक्स और टैग मैनेज गूगल एनालिटिक्स को गूगल एड्स के साथ इंटीग्रेट किया, राइट। अब अगला काम आपको क्या करना है कि आप अपने कन्वर्जन के डेटा को किसके पास भेजना चाहते हो, गूगल एड्स के पास, राइट। सपोज करो, अब आप चाहते क्या हो कि सपोज करें कि आपके वेबसाइट पे आपके कोई आपका लीड बनता है, ठीक है, तो ये डेटा किसके पास चला जाए, गूगल एड्स के पास, कि भैया कौन सी गूगल एड से ये लीड जनरेट हुई, ये डेटा गूगल एड के पास भी जाए, राइट। अभी तक हमने क्या किया है, हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाया। फिर दूसरा काम क्या किया, हमने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाया। तीसरा काम हमने क्या किया, हमने गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स को इंटीग्रेट किया। चौथा काम हमने क्या किया, हमने ऑटो टैगिंग अनेबल की, ताकि जो भी गूगल एड्स का डेटा है वो हम गूगल एनालिटिक्स के अंदर देख सकें, राइट। ये हमने 4-5 काम किए। अब हमें पांचवा काम क्या करना है, या छठा काम क्या करना है, कि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही सपोज करो आपकी वेबसाइट पे आके कोई लीड बनता है, आपके वेबसाइट पे आके कोई फॉर्म सबमिट करता है, तो आपके लिए वो क्या हो गया, आपके लिए वो हो गया कन्वर्जन, राइट, आपके लिए वो हो गया कन्वर्जन। अब आप चाहते क्या हो कि ये जो कन्वर्जन का डेटा है ये गूगल एड्स के पास जाए, मतलब कौन सी गूगल एड्स से ये लीड जनरेट हुई है, ये डेटा गूगल एड्स के पास पहुंचे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कन्वर्जन ट्रैकिंग, राइट। इसके लिए हमें करना पड़ेगा कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग करने के लिए आपको क्या करना है, थ्रू गूगल एनालिटिक्स आपको सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स में बनाने हैं गोल्स, राइट। आपको गूगल एनालिटिक्स में बनाने हैं गोल्स, और देन वो गोल्स जो हैं वो आपको कहां भेजने हैं, वो गोल्स आपको भेजने हैं गूगल एड्स के अंदर। समझ गए क्या करना है आपको, आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर गोल्स बनाने हैं और वो गोल्स आपको भेजने हैं गूगल एड्स के अंदर। तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर गोल्स बनाने के लिए आप आओगे एडमिन के अंदर, देन यहां पे आप देखो गोल्स लिखा है, व्यू के अंदर गोल्स, तो आप ये गोल सेलेक्ट करोगे और देन आप करोगे न्यू गोल। अब देन आपसे गूगल पूछ रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है गोल, एक तो दे रहा है गोल सेटअप में, एक है टेम्पलेट, एक है कस्टम। तो आप ले लोगे कस्टम और आप करोगे कंटिन्यू और देन आप दे दोगे गोल का नाम,
तो हम इसे लिख देते हैं सॉफ्ट V2 लीड जेन, राइट। हम ये ट्रैक करना चाहते हैं कि कौन हमारा लीड बना। देन आपको ये 5 ऑप्शन दे रहा है, देखो कि किस टाइप का गोल आप ट्रैक करना चाहते हो। क्या डेस्टिनेशन बेस्ड गोल ट्रैक करना चाहते हो? डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है पेज बेस्ड, यूआरएल बेस्ड, किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे कोई गया, क्या आप ऐसा डेस्टिनेशन बेस्ड गोल ट्रैक करना चाहते हो? या दूसरा ऑप्शन देता है ड्यूरेशन बेस्ड, क्या आप ऐसा गोल ट्रैक करना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे कोई 5 मिनट रुका या 6 मिनट रुका, क्या आप ऐसा गोल ट्रैक करना चाहते हो? या तीसरा गोल वो दे रहा है कि क्या आप पेजेस पर सेशन ट्रैक करना चाहते हो कि हर सेशन में लोग कितने विजिट, कितने सेशन, हर सेशन में लोग कितने पेजेस विजिट कर रहे हैं, कि किसी ने 5 पेज देखा, 3 पेज देखा, तो आप उस बेसिस पे गोल ट्रैक करना चाहते हो। या आप इवेंट बेस्ड गोल ट्रैक करना चाहते हो कि किसी ने वीडियो देखी, बटन क्लिक किया, क्या आप ऐसा गोल ट्रैक करना चाहते हो? या स्मार्ट गोल्स है, स्मार्ट गोल्स वो होते हैं जो गूगल खुद ही बनाता है एडवर्ड्स के डेटा के लिए, क्या आप ऐसा गोल ट्रैक करना चाहते हो? तो हम करना चाहते हैं बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड गोल, मतलब यूआरएल बेस्ड गोल, और देन हम करेंगे कंटिन्यू। देन वो गूगल आपसे पूछ रहा है कि ये क्या डेस्टिनेशन है, राइट। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? सपोज करो मैं क्या ट्रैक करना चाहता हूं, मैं ट्रैक करना चाहता हूं कि सपोज करो मैं अपने लिए गोल क्या मान रहा हूं कि कोई भी अगर मेरा ये प्रोडक्ट देखे, या फिर ये छोड़ देते हैं, इसको हम करते हैं ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट। सपोज मैं ट्रैक करना चाहता हूं कि ये जो पेज है ना कार्ट, इस पे कितने लोग आए, राइट, इस पेज पे कितने लोग आए। तो अगर अभी मैं गूगल एनालिटिक्स में जाऊं, अभी मैं कहां पे हूं? कार्ट पेज पे, राइट। तो मैं अपने लिए क्या गोल मान रहा हूं या कन्वर्जन मान रहा हूं फॉर अ सेकंड, कि कितने लोग इस कार्ट पेज पे आए, ये मेरे लिए कन्वर्जन है, और ये मैं डेटा गूगल को भेजना चाहता हूं, राइट। ये देख रहे हो आप, आ रहा है ना कार्ट पेज, ये डेटा मैं गूगल को भेजना चाहता हूं, मैं इसे कन्वर्जन मान रहा हूं, राइट। तो मैं अब सिंपल क्या करूंगा, डेस्टिनेशन में इक्वल टू का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहां पे इस कार्ट को कॉपी करते हैं एक बार, कार्ट, इसको किया पेस्ट, राइट। अभी हम वैल्यू असाइन नहीं करते और फनल भी असाइन नहीं करते, अभी हम सिंपल कर देते हैं इसको सेव। अब हमने गोल बना लिया। हमने गोल क्या बनाया है कि कितने लोग मेरे इस पेज पे आए हैं, वो डेटा मुझे दिखेगा कि भैया सपोज करो इस पेज पे आए 50 लोग, तो मुझे दिखेगा कि भैया 50 लोग इस पेज पे आए, तो आपने 50 बार अपने गोल अचीव किए, राइट। अब मैं कर क्या सकता हूं, तो ये जो गोल का डेटा है, ये जो मेरे कन्वर्जन का डेटा है, यही डेटा मैं गूगल के अंदर, गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूं। ठीक है जी, ये जो डेटा है ना गोल्स का, कन्वर्जन का, ये डेटा मैं गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूं, और देन मैं वहां से देख सकता हूं कि मेरी किस एड से कितनी कन्वर्जन आ रही है। बहुत ही इजी। तो मैं सिंपल अब क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल एड्स के अंदर, और मैं जाऊंगा टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, और यहां मैं जाऊंगा कन्वर्जन्स के अंदर। ठीक है, गूगल एड्स के अंदर, टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, और देन मैं जाऊंगा कन्वर्जन्स के अंदर, और आ रहा है देखो प्लस कन्वर्जन। तो मैं इस प्लस कन्वर्जन को क्लिक करूंगा। अब देखो मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, वेबसाइट, ऐप, फोन कॉल, इंपोर्ट, कि भैया किस टाइप का कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हो। वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी हो रही है वो ट्रैक करना चाहते हो, ऐप की एक्टिविटी ट्रैक करना चाहते हो, फोन कॉल ट्रैक करना चाहते हो, या इंपोर्ट करना चाहते हो। तो अभी मैं कन्वर्जन कहां बना चुका हूं, मैं कन्वर्जन बना चुका हूं गूगल एनालिटिक्स के अंदर, अभी बनाया था मैंने, इसे ही मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्लिक करूंगा इंपोर्ट। देन ये पूछ रहे ठीक है भैया कहां से इंपोर्ट करना चाहते हो, तो यहां पे देखो गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन है, तो मैंने सेलेक्ट किया गूगल एनालिटिक्स और मैंने किया कंटिन्यू। अब देखो एक गोल आ गया, अभी जो बनाया था बाय डिफॉल्ट, इसको ले लिया मैंने और इसको कर लिया मैंने इंपोर्ट एंड कंटिन्यू, और मैंने कर दिया इसको डन। अब देखो आ रहा है ना नो रिसेंट कन्वर्जन, क्योंकि अभी कोई कन्वर्जन हुई नहीं। अब धीरे धीरे ये डेटा क्या होता जाएगा, अपडेट, जैसे जैसे कन्वर्जन होंगी ये डेटा अपडेट होता रहेगा, और मैं जब भी कोई ऐड रन करूंगा तो मैं ये देख सकता हूं किस ऐड से मेरे पास कितनी कन्वर्जन आई, और उस हिसाब से मैं अपनी एड्स को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है।
तो ये हमने किया क्या, 5-6 चीजें की। पहले टैग मैनेजर बनाया, गूगल एनालिटिक्स बनाया, देन हमने ऑटो टैगिंग अनेबल की ताकि सारी ऐड टैग हो और सारा गूगल एड्स का डेटा मैं एनालिटिक्स में एकदम सही से देखता जाऊं। उसके लिए हमने एनालिटिक्स और गूगल एड्स को इंटीग्रेट भी किया। देन मैंने क्या किया, गूगल एनालिटिक्स के अंदर एक गोल बनाया ताकि मैं ये ट्रैक कर सकूं कि मेरी कन्वर्जन कितनी हो रही है। देन ये डेटा मुझे अपने गूगल एड्स के अंदर भी देखना था, तो मैंने क्या किया, उस गोल को गूगल एनालिटिक्स के थ्रू गूगल एड्स में जाके मैंने कर लिया इंपोर्ट, और वो डेटा अब मैं गूगल एड्स के अंदर देख सकता हूं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आप आज इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, और कल के लेसन में हम फिर मिलेंगे किसी नई चीज के साथ। प्लस इस पे मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा आपको रिकैप दे दूंगा, इन केस किसी को डाउट्स हो तो कल मैं दोबारा एक बार आपको रिकैप दे दूंगा ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।